रामायण एक छोटे से गांव में रहता था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। जीवन सरल था, खेती और हंसी से दिन गुजरते थे। लेकिन रामायण को और कुछ चाहिए था। उसे कहानियां बहुत पसंद थी। रोमांच और रहस्य की कहानियां सुनकर उसका दिल तेज हो जाता था। वह घंटों पुरानी किताबें पढ़ता रहता था। वो अनजाने की दुनिया को जानना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा यात्री गांव में आया। उसने जंगल में एक भूले हुए रास्ते के बारे में बताया। एक रास्ता जो एक वीरान प्रयोगशाला तक जाता था। कहा जाता था कि वहां अजीब जीव रहते हैं और भयानक आवाजें आती हैं। रामायण तुरंत ही उस रास्ते में रुचि लेने लगा। यही वह रोमांच था जिसका उसे इंतजार था। रामायण ने अपनी इस खोज के बारे में अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को बताया। पहले तो वे झिझके। जंगल डर की जगह थी जिसके बारे में फुसफुसाहट में बात की जाती थी। लेकिन रामायण के जोश ने उन्हें मना लिया। उन्होंने उस निषिद्ध जंगल के बीचों बीच एक अभियान पर जाने का फैसला किया। अगली सुबह वे सामान इकट्ठा करने लगे। उन्होंने खाना, पानी और एक मजबूत रस्सी पैक की। जैसे ही वे अनजान की ओर चल पड़े, उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। जंगल एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था। घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। हवा में नमी वाली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध थी। जैसे जैसे दोस्त आगे बढ़ते गए, गांव की आवाजें पीछे छूटती गईं। वे एक भयानक सन्नाटे से घिरे हुए थे जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट और अनदेखे कीड़ों की चहचहाहट से टूट रहा था। रामायण आगे आगे चल रहा था। उसकी नजरें नीचे झाड़ियों पर टिकी हुई थी। रास्ता बहुत घना था और उस पर चलना मुश्किल था। कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। उनके ऊपर डर का साया मंडराने लगा। जंगल के बारे में उन्होंने जो कहानियां सुनी थी वे अब बहुत सच लग रही थी। जैसे जैसे वे चलते गए, जंगल और भी अंधेरा होता गया। अजीबोगरीब परछाइयां उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। उन्हें टहनियों के टूटने, पत्तों की सरसराहट की आवाजें आ रही थी। हर आवाज से वे चौंक जाते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उनकी रफ्तार तेज हो गई। उनकी सांसें तेज और छोटी होने लगी। उनके डर के बावजूद रामायण की जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह उस प्रेतबाधित प्रयोगशाला से जुड़ी कहानियों के पीछे का सच जानने की ठान चुका था। जितना वे अंदर जाते, जंगल उतना ही अजीब होता जाता। पेड़ों की गांठदार शाखाएं कंकाल के हाथों की तरह बाहर निकली हुई थी। धुंधली रोशनी में विशाल मकड़ी के जाले चमक रहे थे। दोस्तों को अब अपने इस साहसिक कार्य पर पछतावा होने लगा था। जंगल परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उन पर दबाव बना रहा है, उन्हें अपने भयानक माहौल से घुटन महसूस करा रहा है। उन्हें भय का बढ़ता हुआ एहसास हो रहा था। वे अकेले नहीं थे। फिर उन्होंने उसे देखा। पेड़ों में कुछ हरकत हुई। आंखों का एक जोड़ा अंधेरे में चमक रहा। एक धीमी गुर्राहट ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। वे जम गए। उनका खून जम गया। जो भी उन्हें देख रहा था वह बड़ा और खतरनाक था। वे डर के मारे पीछे हट गए। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। उन्हें वहां से निकलना था। वे मुड़े और भागे, झाड़ियों में गिरते पड़ते। जहां उन्होंने चमकती आंखें देखी थीं, वहां से बहुत दूर निकलने तक वे भागना नहीं रुके। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस ली, उन्होंने चर्चा की कि उन्होंने क्या देखा था। क्या वह कोई जंगली जानवर था या कुछ और भयानक? उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनका डर उनकी जिज्ञासा पर हावी हो गया। वे उस वीरान प्रयोगशाला तक पहुंचने की ठान चुके थे। जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे थे,
जंगल ठंडा होता जा रहा था। घना कोहरा छा गया, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। पेड़ों के बीच अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। फुसफुसाहट, कराह और दूर से चीखें। दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। भाग 4, वीरान प्रयोगशाला। वे अंततः एक खुली जगह पर पहुंचे। बीच में एक जीर्ण शीर्ण इमारत खड़ी थी। ये बेलों से ढकी हुई थी। इसकी खिड़कियां बंद थीं। ये वही वीरान प्रयोगशाला होगी। उन पर एक अशुभ छाया मंडरा गई। रसायनों और सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। वे सावधानी से इमारत के पास पहुंचे। एक कराहट के साथ दरवाजा खुर्र से खुल गया, जिससे अंदर धूल भरा हुआ दिखाई दे रहा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उनके पैरों के नीचे टूटा हुआ कांच चरमरा गया। हवा में सड़ांध की गंध और धातु की हल्की गंध थी। ये स्पष्ट था कि प्रयोगशाला को कई सालों से छोड़ दिया गया था। रामायण ने देखा कि धूल भरी मेज पर चमड़े की जिल्द वाली एक भारी डायरी पड़ी है। उसने उसे उठाया और धूल साफ की। पन्ने जल्दबाजी में की गई लिखावट और अजीबोगरीब चित्रों से भरे हुए थे। ये एक वैज्ञानिक की पत्रिका थी जो अजीबोगरीब प्रयोग कर रहा था। वैज्ञानिक की लिखावट को समझना मुश्किल था, लेकिन रामायण कुछ भयादायक विवरण समझ सकता था। वैज्ञानिक जीवन को ही अपने कब्जे में करने का जुनूनी था। वह जानवरों पर प्रयोग कर रहा था, अजीबोगरीब जीवों को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके प्रयोग बुरी तरह विफल हो गए थे। पत्रिका के अंत में वैज्ञानिक की लिखावट और भी बेतरतीब होती गई। उसने अपनी प्रयोगशाला से भागते हुए जीवों, भयानक परिवर्तन और एक ऐसे अंधेरे के बारे में लिखा जो उसे अपनी चपेट में ले रहा था। आखिरी प्रविष्टि कांपते हाथों से लिखी गई थी। इसमें लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है, वे हर जगह हैं। भाग 5, पागलपन से बच निकलना। हवा में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी, जिससे रामायण की आंखें खुल गईं। चीख बाहर से आई थी। यह उसके एक दोस्त की थी। उन्होंने पत्रिका नीचे गिरा दी और खिड़की की ओर दौड़े। उन्होंने जो देखा उससे उनका खून ठंडा पड़ गया। एक अजीबोगरीब जीव उनके दोस्त पर हमला कर रहा था। यह प्रकृति का एक विकृत रूप था, जिसके नाखून उस तरह की तरह तेज थे और आंखें लाल चमक रही थी। उसका मांस बीमार हरा था, जो बहते हुए घावों से ढका हुआ था। वह उनके दोस्त पर झपटा। उसके जबड़े एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गए। भयभीत होकर बचे हुए दो दोस्तों को पता था कि उन्हें बचना होगा। वे उस चीज से नहीं लड़ सकते थे। वे जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर दौड़े। उनके दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहे थे। जैसे ही वे जंगल में भागे, वे जीव के गुस्से से भरी दहाड़ को अपने पीछे गूंजते हुए सुन सकते थे। जब तक वे जंगल के किनारे नहीं पहुंच गए, वे भागना नहीं रुके। वे सांस लेने के लिए हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़े। वे जिंदा बच गए थे, लेकिन जो उन्होंने देखा था उससे वे हमेशा के लिए बदल चुके थे। वे गांव लौट आए। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ चुके थे। उन्होंने अपनी कहानी हर उस व्यक्ति को बताई जो सुनने को तैयार था, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे एक बुरा सपना मानकर टाल दिया। लेकिन रामायण और उसका बचा हुआ दोस्त सच्चाई जानते थे। जंगल अकल्पनीय भयावहता की जगह थी और वह वीरान प्रयोगशाला इस बात का प्रमाण थी कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा से कैसे पागलपन फैल सकता है। भाग 6, डर का गांव। उसके बाद वह गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। पूरे समुदाय पर एक अजीब सा डर छा गया। जंगल, जो कभी जीवन और शांति का स्रोत था, अब डर की जगह बन गया था। माता पिता ने अपने बच्चों को जंगल के पास जाने से मना किया। शिकारी उसके अंदर प्रवेश करने से कतराते थे।
रामायण और उसका बचा हुआ दोस्त अपने अनुभव से डरे हुए थे। वे बुरे सपने देखते थे। उनकी नींद चमकती आंखों और विकृत जीवों की यादों से परेशान रहती थी। वे अपनी मुठभेड़ का भार ढोते थे, जो गांव की सुरक्षा से परे छिपी भयावहता की निरंतर याद दिलाता था। वह वीरान प्रयोगशाला एक स्थानीय किंवदंती बन गई, मानव समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के खतरों के बारे में एक फुसफुसाती चेतावनी। यह एक भयानक अनुस्मारक के रूप में खड़ गया था कि कुछ रहस्यों को दफन करके ही रखना बेहतर होता है और कुछ जगहों को अछूता ही रहने देना चाहिए। वह गांव उस प्रेतबाधित जंगल की छाया में जी रहा था, जो हमेशा के लिए उस आतंक से चिह्नित हो गया था जो उसकी गहराई में फैल गया था। और हालांकि जीवन चलता रहा, लेकिन हवा में बेचैनी की भावना बनी रही, जो उस दिन की निरंतर याद दिलाता था जब उनके दरवाजे पर अंधेरा आया था।